Hello students, so welcome back to my channel Yash Classes. I am Yash sir and मैं यहाँ पे इस वक्त एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत कर रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री। बेसिकली देखा गया है हमेशा कि ये चैप्टर से बहुत सारे बच्चे एकदम से डर जाते हैं, स्पेशली एग्जाम्स के टाइम पे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे ये ऐसा चैप्टर है, अगर आप लास्ट मोमेंट पे देखने जाओगे तो बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा। एंड इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एग्जाम के टाइम पे ये चैप्टर छोड़ देते हैं। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर ये चैप्टर को हम लोग प्रॉपर फॉर्मूलाज के साथ देखें और समझें तो ये चैप्टर एक्चुअल में सॉल्व करने के लिए बहुत आसान है। बट क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट के लिए रखते हैं, और लास्ट मोमेंट का ये चीज़ नहीं है, इसको थोड़ा रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए होता है। बट ट्रस्ट मी, ये एकदम स्कोरिंग चैप्टर है। अगर इस चैप्टर को हम लोग स्टार्टिंग से शुरुआत करें भी तो ये है हमारा फर्स्ट वर्कशीट का फॉर्मूला है। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम मैं डायरेक्ट मुद्दे पे आता हूँ कि इसमें हम लोग को करना क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री का रूल नंबर 1 ये है कि इसमें एक राइट एंगल ट्राइंगल की होना ज़रूरी है, राइट एंगल ट्राइंगल। एंड ये रहा हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी विच इज़ राइट एंगल्ड एट बी। नाउ ये सारे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो यहाँ पे हम लोग 1 2 3 4 5 6 देख रहे हैं, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। एंड ये भी कुछ फॉर्मूला है, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बाद में बात करूँगा। पहले ये समझ के लेते कि ये सब क्या लिखा है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे OPP HYP, इसके बारे में ज़रा डिटेल में बताता हूँ। सबसे पहले ये, अगर आप लोग 10th स्टैंडर्ड में अभी आए हो तो तुम लोग के लिए ये जो है ये कुछ नया चीज़ है। मे बी 9th स्टैंडर्ड में किसी ने सुना भी रहेगा, बट इसका मतलब होता है टीटा। ना व्हाट डू यू मीन बाय टीटा? टीटा और कुछ नहीं, बेसिकली जैसे हम लोग कोई अननोन एलिमेंट को x लिखते हैं, बस वैसे ही हम लोग यहाँ पे कोई अननोन एंगल रहता है, बस उसको हम टीटा लिखते हैं। सो जितने भी हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देख रहे हैं, ये सब कुछ टीटा के बिलोंग पे ही हम लोग बेसिस पे हम लोग सब यहाँ पे रेशियोज कंपेयर कर रहे हैं। बिकॉज रेशियोज जैसे हम जानते हैं समथिंग अपॉन समथिंग, तो यहाँ पे तुम देखोगे साइन टीटा समथिंग अपॉन समथिंग, कॉस टीटा समथिंग अपॉन समथिंग। अब इसके लुकआउट में देखते हैं कि एक्चुअली है क्या, ये रेशियोज है क्या। बहुत सिंपल सा है। अगर वहाँ पे हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल देखते हैं तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 3 एंगल है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, जिसमें से एक एंगल का 90 डिग्री होना ज़रूरी है। यहाँ पे ये 90 डिग्री है पहले से, तो बचा A और C, तो इन दोनों में से कोई भी एंगल टीटा हो सकता है। तो लेट्स सी, सपोज ये एंगल टीटा है, तो उसके कंपैरिजन में साइन टीटा सबसे पहले क्या होता है। अब देखो, अगर इस ट्राइंगल को मुझे डिस्क्राइब करना हो इस टीटा के बेसिस पे, तो मैं इसको 3 साइड्स में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले AB, ये AB जो है ये टीटा के लिए, ये AB ऑपोजिट साइड है, वो साइड AB टीटा के लिए ऑपोजिट साइड है। और BC जो टीटा के साथ चिपका हुआ है, ये उसका एडजेसेंट साइड है। और बचा AC। नाउ AC बिकॉज हमें क्लियरली दिख रहा है कि वो हाइपोटेन्यूस है। हाइपोटेन्यूस कौन होता है? जो भी 90 डिग्री के सामने वाला साइड होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। सो वो हमारा हो जाएगा HYP, दैट इज हाइपोटेन्यूस। बस सो जो भी हमारे ये रेशियोज है बस इन्हीं 3 साइड्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो अगर हम इसको प्रॉपरली देखें, सबसे पहले आएगा साइन टीटा। साइन टीटा में हमको क्या देखना है? साइन टीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बस हमको ये कंपेयर करना है कि टीटा कौन है। टीटा एंगल A भी हो सकता है, टीटा एंगल C भी हो सकता है। नाउ बिकॉज मैंने अभी के लिए टीटा एंगल C को पकड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे साइन टीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। मैंने जानबूझ के यहाँ पे जगह छोड़ा है ताकि मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन कर सकूँ। देखो, अब देखना है टीटा के लिए ऑपोजिट कौन है और टीटा के लिए हाइपोटेन्यूस कौन है। ना सबसे पहले टीटा के लिए ऑपोजिट है AB, तो यहाँ पे लिखेंगे हम AB। और हाइपोटेन्यूस कौन है? हाइपोटेन्यूस AC। तो जो भी देखना है हमको टीटा के हिसाब से देखना है, एंड बस इस पूरे फॉर्म को फिलअप करते जाना है, बस इतना ही है। तो हाइपोटेन्यूस कौन है? AC। सिमिलरली कॉस टीटा क्या होता है? कॉस टीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। क्लियरली वहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि कौन एडजेसेंट है कौन हाइपोटेन्यूस, बस उसके हिसाब से लिखते जाना है। एडजेसेंट है BC और हाइपोटेन्यूस है AC। सिमिलरली यहाँ पे टैन टीटा, टैन टीटा होता है ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जो कि हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं वो है AB टीटा के लिए और एडजेसेंट BC। सो ये तो जो हमने सीखा ये पहले 3 था। इसके बाद का जो 3 है उसके लिए मैंने ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था। साइन टीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, एंड टैन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। अब मैं इसको बुलाता हूँ उल्टा। ये तीनों इन तीनों के उल्टा है। यहाँ पे उल्टे का मतलब क्या है? उल्टे का मतलब बस इतना है, देखो जैसे कि तुम यहाँ पे देख सकते हो साइन ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस था, तो साइन का उल्टा है कोसेक, दैट इज हाइपोटेन्यूस अपॉन ऑपोजिट। उल्टे का मतलब सिर्फ इतना है कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं।
तो बस ये तीनों एग्जैक्टली ये तीनों के उल्टे हैं, तो तुम देख सकते हो कि यहाँ पे जो है उसी के उल्टे यहाँ पे लिखे रहेंगे, कॉस का उल्टा सेक एंड टैन का उल्टा कॉट। बस यही चीज़ हमको देखना है, यही चीज़ जो है पूरे फर्स्ट वर्कशीट में है। तो ज़रा एक बार लिख लेता हूँ, इसका हो जाएगा AC अपॉन AB, इसका हो जाएगा AC अपॉन BC, और लास्ट इसका टैन का उल्टा ये हो जाएगा BC अपॉन AB। सो यही है हमारा पूरा वर्कशीट 1। इसके अलावा कुछ भी नया कॉन्सेप्ट इसमें नहीं है। हम जनरली, जैसे मैंने पहले भी बोला था, कोई एक वर्कशीट या कोई एक सम या कोई 2 सम हार्ड हो जाता है तो हम जनरली पूरा चैप्टर को हार्ड बोलते हैं। नहीं, सबसे पहले हमको उस चैप्टर को ब्रेक करना चाहिए एंड पहला इजी पार्ट क्या है उसका फॉर्मूला समझो, उसके बेसिक्स समझो। जब ये सब तुम्हें समझ में आएगा तो धीरे धीरे पूरा कॉन्सेप्ट आगे का भी समझ में आएगा। ना ये तो हमारा पूरा बेसिक्स हो गया। अब जितना ये बेसिक को तुम स्क्रीनशॉट ले लो या जो भी ले लो, जितना तुम उसको स्टडी करोगे, जितना समझ के लोगे, एक्सरसाइज उतना ही ईजी होने वाला है। चलो उसके बाद हम लोग इसके एक्सरसाइज में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि ये हमारा डेमो लेक्चर्स है तो मैं यहाँ पे कुछ काइंड ऑफ दो वैरायटी के सम्स यहाँ पे दिखाऊंगा पूरे वीडियो के लिए। जैसे मैंने पहले ही बोला था, आप लोग ऑनलाइन में जो डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा उस लिंक को क्लिक कर सकते हैं एंड मेरा वेबसाइट है वहाँ पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको ऐसे हर एक सम पे पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जो कि मैं आपको अभी यहाँ पे फिलहाल दिखाऊंगा। सपोज हम लोग यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 से स्टार्ट करते हैं। अब मैं तुमको बताऊंगा यहाँ पे सबसे पहले तो इसका एकदम बेसिक क्वेश्चन कैसे आएगा। तो आप लोग अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, CBSE NCERT टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 8.1 में फर्स्ट सम क्या लिखा है। सबसे पहले तो लिखा है इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B। तो उतना बना लेते हैं। पहले जो भी चैप्टर या जो भी सम रहता है पहले उसका गिवन समझो कि गिवन में क्या लिखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगा ABC 90 डिग्री। जितना पहले हम लोग बोलेंगे हमको इन्फॉर्मेशन पहले उतना अप्लाई करना है और उतने तरीके से अप्लाई करना है। यहाँ पे साफ लिखा था कि इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल्ड एट B, इसलिए मैंने B को 90 डिग्री पकड़ा। फिर उन लोग बोल रहे कि AB इज 24 एंड BC इज 7। AB 24, सो AB 24 और BC 7। ओके, AC नहीं दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन में फाइंड क्या करने बोला है। मैं फाइंड यहाँ पे लिखता हूँ। फाइंड में नंबर 1 है साइन A कॉज A, साइन A कॉज A, यस। और सेकंड क्या बोला है, सेकंड बोला है साइन C कॉस C। अब जैसा मैं समझा रहा था कि ये जो है ये एकदम बेसिक सवालों में से एकदम बेसिक, जो फर्स्ट एक्सरसाइज का एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अब इसमें सबसे पहले करना क्या होता है, देखो साइन A का ना हमारा फॉर्मूला क्या है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब अगर इसको A पकड़ा है तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा टीटा A में आएगा, यहाँ पे ये हमारा टीटा रहेगा। लेकिन इस टीटा के हिसाब से ऑपोजिट कौन है, BC। एडजेसेंट कौन है, AB। लेकिन हाइपोटेन्यूज है AC। हमें साइन के लिए चाहिए हाइपोटेन्यूज, पर यहाँ पे तो हाइपोटेन्यूज है ही नहीं। तो यहाँ पे क्योंकि हाइपोटेन्यूज नहीं है तो सबसे पहले हमको ना कोई भी सम सॉल्व करना है, हमें ट्रायंगल के तीनों साइड्स पता रहना चाहिए। जब तक हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स नहीं पता रहेंगे हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो पहले ये देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल, इसीलिए चैप्टर में राइट एंगल ट्रायंगल दिया है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा तो हम तीसरा साइड ढूंढ सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस फॉर्मूला। पाइथागोरस फॉर्मूला में AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस फॉर्मूला का जो है फॉर्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला है। इसमें जो हाइपोटेन्यूज है वो स्क्वायर इज इक्वल टू बचे हुए 2 का स्क्वायर। इसको हम हाइट बुलाएंगे, इसको बेस बुलाएंगे और इसको हाइपोटेन्यूज बुलाएंगे। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और यहाँ पे अब हम लोग इसका वैल्यू डालेंगे। कभी भी कोई भी सम हमें सॉल्व करना है पहले लिखो फॉर्मूला, क्योंकि जैसे हम फॉर्मूला लिखेंगे फॉर्मूला के बाद हमें बस उसका वैल्यूज पुट करना है। तो यहाँ पे AC स्क्वायर नहीं पता, चलो इसको ऐसे ही रखेंगे।
हमें ए बी स्क्वायर पता है तो हम लोग पहले उसका वैल्यू डालेंगे 24 द होल स्क्वायर, प्लस हमें बी सी पता है तो बी सी का वैल्यू डालेंगे, दैट इज 7 द होल स्क्वायर। अब बस जो जो सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व होने देना है, और जो सॉल्व नहीं हो रहा है उसको अकेले वैसे का वैसे ही छोड़ना है। तो यहाँ पे ए सी स्क्वायर ही रहेगा। 24 स्क्वायर कितना होगा वो चलो देख लेते हैं। यहाँ पे 24 ज़ा 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 2 ज़ा 8 9, यहाँ पे 4 2 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 6 7 1 5, 576। अब ये 576 24 का स्क्वायर है प्लस 7 का स्क्वायर, तो हम ओरली बोल सकते हैं 7 ज़ा 49। और अब हमारा ये आ जाएगा ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों को बस ऐड करना है। यहाँ पे आएगा 15, 1 कैरी, 12 1 6, 625। अब जैसा मैंने बोला था, जो चीज़ समझ में आ रहा है पहले उधर तक सॉल्व करना है, और जो चीज़ का वैल्यू नहीं दिया है उसको वैसे अकेला छोड़ना है ना। यहाँ पे ए सी स्क्वायर को अकेला छोड़ना है, इसका मतलब क्या, ए सी को अकेला छोड़ना है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में। तो ए सी को अकेला छोड़ना है मतलब इस स्क्वायर की ज़रूरत नहीं, तो ये स्क्वायर LHS से RHS में जाएगा, और जब भी कोई भी चीज़ LHS से RHS में जाती है उसका उल्टा होता है। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर है, जब ये यहाँ से यहाँ मूव होगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट, जिसका आंसर हमको आएगा ए सी इज इक्वल टू 625 का स्क्वायर रूट, दैट इज 25। नाउ ये चीज़ हमको हमारा हाइपोटेन्यूज मिल गया 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद चीज़ें बहुत सिंपल है। सबसे पहले साइन ए, उसके बाद उन लोग पूछ रहे हैं कॉस ए, उसके बाद उन लोग पूछ रहे हैं साइन सी, उसके बाद उन लोग पूछ रहे हैं कॉस सी। नाउ इसमें जो भी हमें क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है बस जैसा मैंने बोला चुपचाप उसको फॉलो करते जाना है। साइन थीटा क्या बोलता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये हमारा साइन थीटा है, ऑपोजिट उसके लिए ये है, और हाइपोटेन्यूज उसके लिए ये है। तो इसका ऑपोजिट हम लोग डायरेक्ट चाहिए तो डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं, या अगर हमको चाहिए तो पहले हम लोग प्रॉपर स्टेप चाहिए तो चलो प्रॉपर स्टेप के साथ ही बता देता हूँ। बी सी ऑपोजिट बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी, ठीक है, जो कि हो जाएगा 7/25। बस इतना ही आंसर है। अगर उन्होंने पूछा हमको साइन ए कितना है, साइन ए 7/25, बस बाकी सब अपने आप हमको फिलअप करते जाना है। कॉज ए, कॉज क्या था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके लिए एडजेसेंट ये है और हाइपोटेन्यूज ये है, दैट इज ए बी अपॉन ए सी, जो कि हमारा हो जाएगा 24/25। सिमिलरली साइन सी, अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में ए की डिमांड थी तब हमारा टीटा ये था। अब जब हमारा साइन सी और कॉस सी पूछ रहे तो हमारा टीटा भी चेंज हो जाएगा। अब हमारा टीटा ये रहेगा, तो यहाँ पे हमारा साइन सी क्या रहेगा, टीटा यहाँ पे है, साइन मतलब फिर से वही ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये रहा ऑपोजिट 24 अपॉन ये रहा आपका हाइपोटेन्यूज 25। सो इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से लिखना चाहें तो हम ऐसा भी कर सकते थे, पहले इसको प्रॉपर ही लिख लेते हैं यहाँ पे। तो साइन सी मतलब ऑपोजिट कौन है, ए बी, और हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी, जो कि हमारा 24/25 आएगा। सिमिलरली कॉस सी, अब देखो कॉस सी मतलब क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। टीटा इसके लिए एडजेसेंट कौन है, बी सी, हाइपोटेन्यूज कौन है, ए सी, तो यहाँ पे आएगा बी सी अपॉन ए सी, जो कि हमारा बनेगा 7/25। दैट्स इट। सो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना ये है कि बेसिक क्या है। एक बार हमें बेसिक्स का आइडिया मिल गया, बस ये रहा सम।